আজ থেকে কিন্তু শুরু হয়ে যাচ্ছে আমাদের দেশে 5G পরিষেবা উদ্বোধন করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র मोदी। और उसके मुताबिक भारत दूसरी सबसे अधिक तीव्र गति से डिजिटलीकरण करने वाली इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है। आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस की भी शुरुआत हो चुकी है और इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री 5G सर्विस की भी शुरुआत करने वाले हैं। 5G पांचवी पीढ़ी का एक मोबाइल नेटवर्क है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश में 1G, फिर 2G, फिर 3G और 4G नेटवर्क के बाद एक नया वैश्विक वायरलेस एक मानक है 5G। 5G के जो हाई बैंड स्पेक्ट्रम है उसमें जो इंटरनेट की जो स्पीड है उसकी गति का परीक्षण 20 गीगाबाइट प्रति सेकंड के रूप में किया गया। आप समझ सकते हैं कितने स्पीड इसकी गति होगी। 5G में 20 Gbps के रूप में इसका परीक्षण किया गया है। अगर इसी के मुकाबले 4G सर्विस की बात करें तो अधिकांश मामलों में 4G में जो अधिकतम इंटरनेट की डेटा की स्पीड है वो 1 Gbps दर्ज की गई है। तो 4G में हम और आप इन दिनों 1 Gbps की स्पीड को एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन 5G सर्विस के आ जाने के बाद से हम 20 गुना ज्यादा स्पीड को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। 20 Gbps गीगाबाइट प्रति सेकंड के स्पीड में हमें वो सुविधा मिल पाएगी। दूरसंचार क्रांति के लिहाज से आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण और न सिर्फ दूरसंचार के लिहाज से बल्कि इसके और क्या कुछ यूजेस हैं। हम जानते हैं कि इन दिनों इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 का जमाना है, चौथी औद्योगिक क्रांति चल रही है और इस क्रांति में इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एज कंप्यूटिंग के साथ साथ ये जो 5G तकनीक है, प्रधानमंत्री इसका एक्सपीरियंस करते हुए इस सर्विस का 5G सर्विस का और इनका प्रयोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात की जाए या फिर क्लाउड की बात की जाए, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एज कंप्यूटिंग के साथ 5G चौथी औद्योगिक क्रांति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रवर्तक हो सकता है। अलग अलग क्षेत्रों में इस 5G सर्विस का उपयोग किया जाएगा, फिर चाहे वो हेल्थ सेक्टर की बात हो, मोबाइल बैंकिंग की बात हो, इन तमाम क्षेत्रों में डिफेंस की बात हो, फिनटेक कंपनियों की बात हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात हो, इन तमाम क्षेत्रों में ही 5G सर्विस का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा और सबसे पहले जो हमारे उद्योग जगत हैं वो इस एक्सपीरियंस को महसूस करेंगे और उसके बाद आम जनता के लिए इस सर्विस की शुरुआत की जाएगी। कहा जा रहा है कि इसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा इस 5G सर्विस का, गवर्नमेंट द्वारा ही एक पैनल नियुक्त किया गया था और उस 2018 की बात है ये, और उस पैनल ने एक रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट के मुताबिक 5G सर्विस से साल 2035 तक भारत में $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो पैदा होने की संभावना है। ये उम्मीद जाहिर की गई है इस रिपोर्ट के मुताबिक। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण, हम 5G सर्विस की बात कर रहे हैं, लेकिन पहली पीढ़ी से 1G से लेकर 5वीं पीढ़ी तक का विकास भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण रहा। 1G सर्विस की बात की जाए तो 1G सर्विस साल 1980 के दशक में इसे लॉन्च किया गया था और ये एनालॉग रेडियो सिग्नल पर काम करता था और केवल वॉइस कॉल को ही समर्थन करता था। फिर 1990 के दशक में 2G सर्विस को लॉन्च किया गया जो डिजिटल रेडियो सिग्नल का उपयोग करता है
और 64 kbps के बैंडविड्थ के साथ वॉइस को भी और डेटा को भी ट्रांसमिट करने में ये इसको सपोर्ट करता है 2G सर्विस। फिर जमाना आया 3G सर्विस का। 2000 के दशक में 1 Mbps से 2 Mbps की गति के साथ इसे लॉन्च किया गया था और इसमें डिजिटल वॉइस की बात हो, वीडियो कॉल की बात हो, कॉन्फ्रेंसिंग की बात हो, इन तमाम क्षमताओं के साथ 3G सर्विस की शुरुआत हुई थी।